गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल से आप लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा इस कक्षा का टॉपिक, जो 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी बुक का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और फर्स्ट वाली बुक जो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है आपका टाइटल बुक का लिया गया है इस चैप्टर से। और जब आप इस चैप्टर के ब्रीफ स्केच को समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए साइंटिस्ट हुज नेम इज ग्रिफिन। आपका ये जो चैप्टर है एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम क्या है, ग्रिफिन है। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं या ग्रिफिन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड ए ड्रग। ग्रिफिन ने एक दवाई या औषधि की खोज की है। बाय टेकिंग दिस ड्रग, इस दवाई को लेने के बाद व्यक्ति जो है वो इनविजिबल हो सकता है या अदृश्य हो सकता है। व्हेन ही पुट ऑफ क्लोथ्स, जब कोई व्यक्ति ऐसे इस ड्रग को ले ले जो ग्रिफिन ने डिस्कवर किया है और कपड़े उतार दे, तो वह व्यक्ति जो है अदृश्य या गायब हो सकता है। ऐसी खोज की किसने, ग्रिफिन ने। एंड ग्रिफिन ट्राइड दिस ड्रग इज ओन इन हिमसेल्फ ओनली। जो ग्रिफिन था उसने इस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया खुद के ऊपर। ही टुक द ड्रग, उसने उसको ड्रग को पिया या दवाई को पिया एंड बिकेम इनविजिबल, अदृश्य हो गया। एंड उसने अपने सभी कपड़ों को उतार दिया। ठीक है, अब ग्रिफिन की बात करें तो ग्रिफिन जो है डिड नॉट लाइक हिज लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड है, वाइफ, लैंडलॉर्ड्स वाइफ है किसकी, ग्रिफिन की। ही डिडंट लाइक हर, ग्रिफिन उसको पसंद नहीं करता है क्योंकि दे ऑलवेज quarrel with each other, क्योंकि जो रेंट है, किराया है, उसके ऊपर झगड़ा होता रहता है किसका, ग्रिफिन का एंड जो लैंडलॉर्ड मार्किन है। कहाँ पे, लंदन में। ये बात है कहाँ की, लंदन की। और one day Griffin thought that he will put on the fire landlord's house. ग्रिफिन ने इस चीज से फैसला किया कि वो जो जमीन मालकिन है उसके मकान को आग लगा देगा और उसके घर को छोड़ देगा। फॉर दैट पर्पस, उस पर्पस के लिए जो ग्रिफिन था उसने मकान मालकिन के घर को आग लगा दी। एंड ही ran from there, वहां से वो भाग गया। नाउ ग्रिफिन was homeless। अब जब ग्रिफिन ने उस मकान मालिक के घर को छोड़ दिया तो ग्रिफिन जो था वो अदृश्य हो चुका था। एंड ही वाज वेंडरिंग मतलब भटक रहा था इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, वेंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। देखिए, जो फिर से एक बार इसको रिवाइज में चलते हैं कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए साइंटिस्ट। ये चैप्टर जो है आपका एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन है। ओके, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए ड्रग, ग्रिफिन ने एक दवाई की खोज की। बाय टेकिंग दिस ड्रग एनीवन कैन बिकम इनविजिबल। इस दवाई को लेने से कोई भी व्यक्ति जो है वो अदृश्य हो सकता है। बाय पुटिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को उतारने के द्वारा। और ग्रिफिन ने क्या किया, जो मकान मालिक जिस मकान में रहता था मकान मालकिन के झगड़े के कारण ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी और वहां से वो भाग गया। और घर से भाग निकल, यहाँ से घर से आने के बाद लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यहाँ घर से भागने के बाद ही बिकेम होमलेस हो चुका था, उसका कोई घर नहीं था, किसका, ग्रिफिन का। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज वेंडरिंग, वह भटक रहा था इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन की स्ट्रीट्स में। इन द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में या सर्दी के मौसम में ग्रिफिन जो था वो भटक रहा था। एंड ही वेंट टू ए स्टोर हाउस जो शॉप थी उसमें गया, दुकान में गया। ठीक है,
and he went there in the shop. ग्रिफिन जो था उस दुकान में गया and he took some luggage from there, some materials from there. कुछ चीजें उसने ली का he eated cakes and took wine and took some moustaches and drinks. ठीक है, उसने नकली मूछें और दाढ़ी ली, वहां पे कुछ खाया पिया, शराब इत्यादि पी, केक इत्यादि खाया, और वहीं पे जो क्विल्ट थी, जो क्विल्ट्स थी, क्विल्ट्स आपको मालूम होगा क्या होती है, रजाइयां जो थी, पे पील ऑफ जो ढेर था, पील रजाइयों का जो ढेर था, वहां पे जाके ग्रिफिन जो था वो सो गया. ठीक है, he slept there and in the morning when he woke up, जब वो सुबह के समय जगा, already the storehouse staff, जो दुकान का स्टाफ था, कर्मचारी थे, वे वहां पे पहुंच चुके थे. And when they saw the griffin, जब उन्होंने ग्रिफिन को देखा, ग्रिफिन ran from there, ग्रिफिन वहां से भी दौड़ा, उसने बैंडेजेस लगाए, नकली मूछे और कुछ सामान जो था उस दुकान से चुराया, और इस तरह से he ran and reached a place called Iping village, in a village. इस तरह से ग्रिफिन जो है लंदन से चला और पहुंच गया एक स्थान पे, जहाँ पे जिस स्थान का नाम क्या था, आइपिंग में, आइपिंग गांव में पहुंचा. एंड आइपिंग गांव में जाने के बाद उसने शरण ली कहाँ पे, INN में. इन आपको मालूम होगा क्या होता है, INN जो होता है जिसको धर्मशाला बोला जाता है. तो ग्रिफिन ने धर्मशाला में शरण ली, सराय में शरण ली, और बुक के रूम, वहां पे उसने कमरा लिया, क्लर्जीमैन्स हाउस. ठीक है, और इसके बाद में क्लर्जीमैन के बाद आइपिंग में शुरू में धर्मशाला में रुका, फिर उसने क्लर्जीमैन के पास एक मकान या रेंट लिया. क्लर्जीमैन्स वाइफ वाज वेरी हैप्पी. जो पादरी, क्लर्जीमैन पादरी जो था, उसकी जो पत्नी थी वो बहुत खुश थी कि ऐसे किराएदार को पाके जो ग्रिफिन था. व्हाई? बिकॉज ही पेज हिज रेंट इन एडवांस, क्योंकि जो ग्रिफिन था उसने अपना किराया जो था वो एडवांस में पे कर दिया था. बट परंतु ग्रिफिन डिडंट लाइक दैट एनीबडी एंटर इन हिज रूम विदाउट परमिशन. ग्रिफिन की एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, ग्रिफिन को पसंद नहीं था कि उसकी अनुमति के बिना कोई इसके कमरे में प्रवेश करे. ठीक है, सो वन डे व्हाट हैपेंड, ग्रिफिन वाज अनविजिबल. ग्रिफिन जो था वो अदृश्य था, एंड हिज रूम वाज ओपन. उसका जो रूम था वो खुला हुआ था. आमतौर पे तो बंद रहता था, लेकिन उस दिन क्या था, उसका रूम जो था वो खुला हुआ था. एंड when landowner's wife, when जो पादरी था उसकी जो पत्नी थी, जब वो पहुंची कहाँ पे, क्लर्जीमैन की जो पत्नी थी वो पहुंची कहाँ पे, ग्रिफिन के कमरे में. he found no one in the room but armchair was moving. जो कुर्सी थी वो हिल रही थी, मींस ग्रिफिन was sitting on the chair. ग्रिफिन जो था वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, बट nobody saw him. किसी को दिख नहीं रहा था. and clergyman's wife didn't saw him. क्लर्जीमैन की पत्नी को वो नहीं दिखा, बिकॉज ही वाज अनविजिबल. वो अदृश्य था, he was without clothes. सो ग्रिफिन जो था चेयर के ऊपर वो दिख नहीं रहा था किसको, क्लर्जीमैन की पत्नी को, लेकिन कुर्सी ग्रिफिन के वजन से हिल रही थी. एंड दैट फियर हंटेड इन क्लर्जीमैन्स माइंड. जो क्लर्जीमैन की पत्नी थी उसके मन में एक डर बैठ गया, दैट हर हाउस इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ गोस्ट. जो क्लर्जीमैन की पत्नी थी उसके दिमाग में एक बात जगड़ चुकी थी कि उसका घर जो है वो भूतों की जगड़ में आ चुका है. सो ही इन्फॉर्म द क्लर्जीमैन. उसने क्लर्जीमैन को सूचित किया. व्हेन क्लर्जीमैन ओपन हिज डेस्क, he found that his coins were missing. उसने पाया उसके सिक्के जो थे वो गायब है. So one man was called, one policeman is called, whose name was Jaffer, जिसका नाम क्या था, Jaffer, was called to catch the griffin, who is a criminal. जो ग्रिफिन था उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाया गया, जिसका नाम क्या था, जेफर था. बट व्हाट हैपेंड, जेफर वाज अनेबल टू कैच ग्रिफिन. जो जेफर था वो असक्षम था किसको, ग्रिफिन को पकड़ने में. व्हाई?
because Griffin can see Zephyr but Zephyr cannot see Griffin. जो ग्रिफिन था वो अदृश्य था, देख सकता था किसको, ज़ेफर को, लेकिन ज़ेफर जो था अदृश्य ग्रिफिन को नहीं देख सकता था. That's why this was not possible easy to catch Griffin. ये आसान नहीं था ग्रिफिन को पकड़ना. एंड हवा में वो हाथ पैर मार रहा था टू ट्राई टू कैच ग्रिफिन, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, बट ग्रिफिन वाज फ्री. ग्रिफिन जो था उस समय स्वतंत्र था. एंड ही और वो दौड़ गया. और ग्रिफिन जो था मार रहा था उनके किसको, ज़ेफर को, बट ज़ेफर वाज अनेबल टू कैच ग्रिफिन. अब जब टाइटल की बात आती है तो ग्रिफिन टाइटल को समझने के लिए हम शुरू से आते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हेन ही वाज होमलेस, कौन, ग्रिफिन, ही वाज वैंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन की स्ट्रीट में घूम रहा था. तो स्कूल बॉयज वर पासिंग फ्रॉम देयर, स्कूल के जो बच्चे थे वहां से गुजर रहे थे. एंड टू चिल्ड्रन सॉ दैट, कुछ बच्चों ने देखा कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि पैरों के तो निशान थे किसके, ग्रिफिन के, बट अनविजिबल होने के कारण वो दिख नहीं रहा था, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. इसको एनालाइज करते हुए आपको मैं फिर से इन शॉर्ट बता दूं, दिस चैप्टर इज अबाउट ए मैन, a scientist who became invisible, whose name was Griffin, who discovered an alcohol drug, जिसने एक दवाई की खोज की जिससे व्यक्ति जो है वो अदृश्य हो सकता है. If he removed all his clothes, अगर वो अपने सभी कपड़ों को उतार दे. Griffin didn't like his landlord's wife, जो उसके जमींदार की पत्नी की मालिकिन थी, मकान मालिकिन, उसको वो पसंद नहीं करता था. That's why उसने उसके घर पे आग लगा दी. And he was wandering, वह भटक रहा था in the streets of London, लंदन की गलियों में. And two boys were following his footprints, जो लड़के थे उसके पैरों का पीछा कर रहे थे. Means Griffin was invisible, Griffin अदृश्य था किंतु उसके पैरों के निशान जो थे वो भी दिख रहे थे, जिसके कारण आपके चैप्टर का नाम पड़ा फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, विदाउट फीट, पैरों के निशान बिना पैरों के. ठीक है. So Griffin was wandering in the streets of London. Griffin जो था वो लंदन की स्ट्रीट में भटक रहा था. And the weather was very cold. जो वेदर था वो काफी ठंडा था. In the store house he went, जो किराए की दुकान होती है वहाँ पे वो गया, कौन, ग्रिफिन. And he took his meal, उसने वहाँ पे भोजन खाया. He took some materials, कुछ आइटम्स उसने, बैंडेजेस, नकली मूछें इत्यादि जो है, टोपी और चश्मा, ग्लासेस वगैरह जो हैं लिए. And he slept, at last he slept, और अंत में वह सो गया in a pile of quilt, जो रजाइयों का ढेर, heap कह सकते हो, heap of quilt, जो ढेर था किसका, रजाइयों का, वहाँ पे जाके ग्रिफिन जो था वो सो गया. In the morning, सुबह के समय, when the staff of store house came there, जब स्टाफ आया स्टोर हाउस का तो उसने उन स्टाफ वालों ने ग्रिफिन को जगाया. एंड ही ran from there, वहाँ से ग्रिफिन दौड़ा और एक गांव में पहुंचा जिसका नाम क्या था, आइपिंग. और आइपिंग विलेज में जाके उसने एक धर्मशाला को शुरू बुक किया जहाँ पे वो रहा. क्लर्जीमैन की पत्नी खुश थी किराएदार पाके, बिकॉज ही पेड हिज रेंट इन एडवांस, उसने अपना किराया एडवांस में दे दिया था. बट उसकी एक कमजोरी थी ग्रिफिन की, ग्रिफिन को पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश करे. वन डे व्हाट हैपेंड, ग्रिफिन वाज इन हिज रूम, ग्रिफिन उसके कमरे में था. एंड ही वाज अनविजिबल, वो अदृश्य था, बिकॉज देयर वर नो क्लोथ्स इन हिज बॉडी, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था. बट दैट्स व्हाई नोबडी सॉ हिम, किसी ने उसको नहीं देखा. इवन क्लर्जीमैन्स वाइफ, क्लर्जीमैन की पत्नी ने भी उसको नहीं देखा. बट द चेयर वाज मूविंग, जो चेयर थी वो हिल रही थी ग्रिफिन के वजह से. एंड क्लर्जीमैन्स वाइफ थॉट, क्लर्जीमैन की पत्नी ने सोचा दैट हर हाउस इज कॉट इन हंट ऑफ घोस्ट, कि जो उसके घर है वो भूतों की जगड़ में आ चुका है. एंड वन पुलिसमैन जेफर वाज कॉल्ड, एक पुलिस वाले को जेफर को बुलाया गया ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, जिसको अपराधी मान लिया गया. एंड जेफर वाज अनेबल टू कैच ग्रिफिन, जेफर जो था वो असक्षम था किसको, ग्रिफिन को पकड़ने में, क्योंकि ग्रिफिन वाज अनविजिबल एंड जेफर कैनॉट सी हिम. जो ग्रिफिन था वो अदृश्य था, जेफर उसको देख नहीं सकता था, लेकिन ग्रिफिन जेफर को देख सकता था.
जैपर हवा में हाथ मार रहा था ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, बट ही वाज अनेबल टू कैच ग्रिफिन एट लॉस्ट ग्रिफिन ran away from there and he betrayed जैपर। तो ये आपके चैप्टर की समरी है जो आपने समझी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगले पीरियड में अगले चैप्टर का स्केच लेके। जय हिंद, जय भारत।